स्त्री को क्या चाहिए, पैसा या प्यार? काजल की शादी हुई अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। उसके पापा ने कितने सालों शौकत थे एक बड़े बिजनेसमैन ऋषभ से काजल की शादी कराई थी, जिसका मुंबई में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का बिजनेस था। सबको लगा था कि काजल को वह सब कुछ मिलेगा जो एक लड़की अपने पति से उम्मीद करती है, लेकिन माँ बाप को यह पता ही नहीं होता है कि एक लड़की के जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि इससे बड़ा होता है प्यार। ऋषभ के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसके पास काजल को देने के लिए समय नहीं था। इन 6 महीनों में काजल को मुंबई शहर काटने लगा था। ऐसा लगता था कि इस महानगर में वह अकेली रहती है। दिन भर फ्लैट के अंदर बंद पड़ी पड़ी एक कठपुतली बन गई थी। न किसी से मिलना जुलना, न किसी से बोलचाल। देर रात ऋषभ घर आता था, खाना खाता था और फिर अपने किसी जानकार से फोन पर काफी देर तक बातें करने लग जाता। और ऐसे में काजल को कब नींद लग जाती, काजल को भी पता नहीं चलता था। सुबह होते ही काजल सोई ही होती थी, तब तक ऋषभ घर से बाहर निकल जाता था। धीरे धीरे काजल डिप्रेशन में चली गई थी। उसे अब सिर में दर्द भी रहने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति पहले से खराब हो गई थी। काजल की एक दोस्त मानसिक रोगियों की डॉक्टर थी। उसने उसे फोन करके अपनी व्यथा बताई। उसकी दोस्त मीरा ने काजल को बताया कि देख भाई, तेरी बीमारी का इलाज यही है कि तू ऋषभ से बैठकर इत्मीनान से बातें कर, उसे अपनी समस्याएं बता, अपनी फीलिंग शेयर कर, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। तुम दोनों एक साथ समय बिताओ, कहीं वीकेंड पर बाहर घूमने जाओ। लेकिन काजल कैसे अपनी दोस्त मीरा से बताएगी, जिसके पास एक बात तक सुनने का समय नहीं है? उसके सामने कैसे हाल ये दिल बयां करे? उसे इंसान के लिए तो पैसा ही सब कुछ था। सुबह शाम सिर्फ पैसा पैसा पैसा। एक दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो एक स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी। काजल ने सोचा वहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ, अगर वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। यह सोचकर अगले दिन वह उस स्कूल में जाने को सोच लिया। सुबह जब ऋषभ घर से निकलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार था, काजल ने बोला कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? इस बात पर ऋषभ कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई, ना ही काजल को मना किया। उसने बस इतना ही बोला, काजल, वैसे तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें मन है कि मैं जॉब करूं तो जाकर कर सकती हो, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं तुम्हें वहां तक छोड़ पाऊंगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक कैब बुक करवा लो और जाकर इंटरव्यू दे आओ। काजल निराश हो गई। वह सोच ही रही थी कि कैसे कटेगी मेरी जिंदगी इस इंसान के साथ, जिसके पास मेरे लिए 24 घंटे में 10 मिनट नहीं है। जब ऋषभ को मेरे लिए समय ही नहीं था तो इसने आखिर मेरे साथ शादी किया ही क्यों? कभी भी यह नहीं पूछता, चलो आज कहीं सिनेमा देखने चलते हैं या कहीं घूम कर आते हैं। कई बार तो देर रात तक ऋषभ का इंतजार करते करते बाहर सोफे पर ही सो जाती हूँ। इतनी देर में ऋषभ ऑफिस के लिए बाहर निकल कर चला गया था। काजल की आंखों से आंसू टपकने लगा था। उसका मन किया कि वह फूट फूट कर रोए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने आप को हिम्मत बंधी और खुद से बोली, अब मैं कभी भी नहीं रोऊंगी। आखिर जब मेरा कोई आंसू पोंछने वाला ही नहीं है और ना ही मेरी कोई चीख सुनने वाला है, तो मैं इस रोने का क्या फायदा? उसने अपने फोन से उसी समय एक कैब बुक की और इंटरव्यू के लिए चली गई। कैब स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में बैठे बैठे काजल का मन बिल्कुल ही भर आया था। वह मन ही मन सोचने लगी थी, कब तक वह प्यासी रहेगी? कोई तो उसकी
प्यार की प्यास बुझाए, कोई तो हो जिसे वह कभी अपनी बाहों में जकड़कर, कभी उसे सीने से लगाकर भरपूर प्यार करे। जब वह रूठ कर जाने लगी तो एक हाथ से उसे जबरन खींचकर अपने पास बिठा ले, कुछ देर और साथ ही गुहार लगाए, उसके बालों को सहलाए हुए और माथे को चूमकर पूछे, कैसी हो आज, क्या क्या दिन भर, मेरी याद आई कि नहीं। प्यार, उसे बस प्यार चाहिए, लेकिन प्यार उसके नसीब में मुमकिन नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते जा रही थी कि तब तक अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बोला, मैडम जी, आपका स्कूल आ गया। काजल ने अपने आप को जल्दी से ठीक ठाक किया, ड्राइवर को अपने पर्स से पैसा निकाल कर दिया और स्कूल की तरफ चल दी। गेट के अंदर जाते ही गार्ड ने काजल से स्कूल में जाने का कारण पूछा तो उसने इंटरव्यू के कॉल लेटर को दिखाया। गार्ड ने बोला, ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। स्कूल के अंदर काजल गई तो वहाँ पर कई लोग इंटरव्यू देने की लाइन में खड़े थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद काजल का नंबर आया। काजल जैसे ही प्रिंसिपल रूम में गई, प्रिंसिपल की सीट पर जो इंसान बैठा था उसे देखकर काजल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अरे, यह तो रोहित है, उसका रोहित, जिसे वह कॉलेज के दिनों में बहुत प्यार करती थी और रोहित भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी भी इजहार नहीं कर पाए क्योंकि रोहित का सपना बड़ा आदमी बनना था। रोहित अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता था। आज उसने अपने इस मुकाम को हासिल कर लिया था। रोहित कई सारे प्राइवेट स्कूल का मालिक है। रोहित भी काजल को देखकर पहचान गया था और उसने भी आश्चर्य से पूछा, अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? सुना है मैंने कि तुम्हारी शादी तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। फिर यहाँ इंटरव्यू देने कुछ समझ नहीं आया माजरा। अब काजल रोहित से क्या बताती। कॉलेज के दिनों से जिस प्यार के लिए वह तड़पती रही, आज तक वही अभी भी प्यासी थी। उन दिनों में रोहित से वह बहुत प्यार करती थी और शायद रोहित भी करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी भी इजहार नहीं कर पाए थे। फिर उसी दौरान काजल की भी शादी हो गई थी। काजल ने बताया कि घर में अकेले रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना कोई जॉब कर लेती हूँ जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। रोहित बोला, काजल, आप तुम्हारा इंटरव्यू क्या लेना, मुझे पता है कि जिस बच्चे को तुम्हारे जैसा टीचर मिल जाएगा उस बच्चे की तो लाइफ ही बन जाएगी। तुम क्या सच में जॉब करना चाहती हो? काजल बोली, हाँ रोहित, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक तुम ही हो, वरना मैं कभी भी इंटरव्यू देने नहीं आती, मगर अब आ गई हूँ तो बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्कूल के लिए मैं योग्य हूँ तो तुम मुझे जॉब पर रख सकते हो। रोहित बोला कि मैं इतनी अच्छी टीचर को कैसे छोड़ सकता हूँ। काजल की वहाँ नौकरी पक्की हो गई। अगले दिन से स्कूल जाने लगी। काजल को ऋषभ की इस बात की भी तकलीफ थी। वह एक बार भी नहीं पूछता था कि वह स्कूल में पढ़ाने जाती है तो उसका मन लगता है या नहीं लगता है, उस बारे में एक बार भी बात नहीं करता था। समय के साथ काजल और ऋषभ में दूरियां बढ़ने लगी। कहने को तो वह दोनों पति पत्नी थे, वह साथ रहते तो थे लेकिन एक अजनबी की तरह। इधर रोहित और काजल की नजदीकियां बढ़ने शुरू हो गई थी। काजल ने रोहित से पूछा कि क्या तुम अपने घर नहीं ले चलोगे, मुझे भाभी और बच्चों से नहीं मिलवाओगे? रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे काजल, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने अभी तक किसी से शादी कहाँ किया, बस तलाश है एक तुम्हारे जैसी लड़की की
जिस दिन मिल जाएगी उस दिन शादी कर लूँगा। समय के साथ ही रोहित और काजल में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थीं कि अब वह एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। काजल ने भी अब ऋषभ से तलाक लेने को सोच लिया था, क्योंकि उसके साथ वह सोच ही रही थी कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिसे एक दूसरे के बारे में कोई कद्र ही ना हो। उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, उससे इससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन रात में आखिर काजल ने ऋषभ से अपने रिश्ते को खत्म करने की बात कह डाली। यह सुनते ही ऋषभ को ऐसा लगा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। ऋषभ बोला कि काजल, तुम क्या बात कर रही हो? तुम होश में तो हो या नहीं? काजल बोली, होश में हूँ। ऋषभ, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? तुम अपने 24 घंटे की जिंदगी में से मेरे लिए कितने मिनट निकालते हो? ऋषभ बोला, भाई अगर यह सब मैं मेहनत करता हूँ तो किसके लिए करता हूँ? यह सारे पैसे या किसके लिए है? यह सब तुम्हारे ही तो हैं। काजल ने बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार, लेकिन वह तुम्हारे पास है ही नहीं देने के लिए। ऋषभ बोला, तुम्हारी फालतू की बातें मुझे समझ नहीं आती। इंसान को प्यार खाने को नहीं देगा। अगर जेब में तुम्हारे 1 रुपया नहीं हो, फिर तुम्हारा प्यार काम नहीं आएगा। और ना ही तुम्हारी यह बकवास सी बातें मुझे समझ आती हैं। अगर तुम्हें सचमुच मुझसे तलाक चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए और प्यार नामक बकवास चीज के लिए मैं अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद ऋषभ और काजल का तलाक हो गया था। काजल और रोहित ने 1 महीने के अंदर ही एक दूसरे से शादी रचा ली थी। पहले 1-2 महीने तो खूब प्यार से रोहित और काजल रहे। काजल को ऐसा लग रहा था कि वह कितने दिन से प्यार की प्यासी थी। अब जाकर उसकी प्यार बुझने वाली थी, लेकिन यह जिंदगी ज़्यादा दिन तक काजल के नसीब में नहीं थी। धीरे धीरे रोहित ने अपने स्कूल के फ्रेंचाइज अलग अलग शहरों में देना शुरू किया। उसके स्कूल भारत के एक नामी गिरामी स्कूल में गिनती होने लगी। अब वह स्कूल के मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि अब उसके पास भी काजल के लिए देने को बिल्कुल भी समय नहीं था। काजल फिर पहले की तरह अकेली हो गई थी। काजल अब यह समझ गई थी कि एक स्त्री की व्यथा यही होती है, जिस प्यार और चाहत की लालच में वह सब कुछ छोड़कर रोहित के पास आई थी, फिर से वही पुरानी दुनिया में वापस लौट आई थी। फिर सिर्फ आदमी बदला था। कल ऋषभ था, आज रोहित हो गया, लेकिन जिंदगी उसकी वैसी की वैसी ही रह गई। फिर से वही इंतजार और अकेलापन, क्योंकि रोहित अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिलों में अब बाहर रहता था। सच ही कहा गया है, इंसान को दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। या तो प्यार मिलेगा या तो पैसा मिलेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो प्यार से दूर होना ही पड़ेगा। अगर प्यार चाहिए तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आखिर चाहिए क्या, प्यार या पैसा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।